परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 1588505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00010117, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय।
भगवान नामानुरागी श्रोता समाज अपने अपने मन को सुस्थिर रखते हुए कारण मन की चंचलता भगवान श्री श्याम सुंदर ने वायु से हवा से दी है। अतः हमको आपको बड़ी सावधानी के साथ अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखते हुए अपने अपने इष्ट के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए एवं चारों जुगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की धूलि को अपने शीश पर धारण करते हुए तथा समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए श्री भागवतामृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास करना चाहिए। आज सवेरे की बात बताऊं, प्रासंगिक है इसलिए। एक माता जी बड़ी सभ्यता के साथ हमसे पूछा कि महाराज राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे नाम को छोड़कर यदि हम या किसी ने सीताराम 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 नाम का जाप किया या कीर्तन किया, जब भी करेगा क्या उसको पाप लगता है? राधे श्याम राधे श्याम। मैंने माता राम जी से बड़ी विनम्र भाव से कहा, विनम्रता के साथ कहा, माता जी मैं तो प्राय रोज कहता हूँ, प्रारंभ में ही जितने श्रोता हैं जहाँ हैं अपने अपने इष्ट के मंगलमय नाम का जाप करते हुए श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करें। प्राय रोज कहता हूँ, जिस किसी के हृदय में ऐसी धारणा आ गई है उसमें पाप ज़्यादा है, इसीलिए ऐसा होता है। गौतमी तंत्र में आया है कि सर्वे नित्याः शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः हानोपादान रहिता नैव प्रकृतिया क्वचित। भगवान रामकृष्ण भगवान के जितने अवतार हैं सब एक से एक हैं, लेकिन भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की जितनी विभूतियाँ हैं सब के सब नित्य हैं, शाश्वत हैं, सदा रहने वाले हैं, सनातन हैं। इनमें अगरचे मगर परंतु की जो गुंजाइश करता है वह नराधम 10,000 कल्प तक कुंभी पाक नरक में भोगता है। भगवान और भगवान की विभूति में जो भेद करता है उसकी बात है। जो रामकृष्ण के नाम में राधे राधे देखो भैया, हमारे श्री कृष्णचंद्र के ही नाम श्री राम हैं और श्री राघवेंद्र सरकार का ही नाम श्री कृष्ण है। यदि सीताराम शब्द का अर्थ सुनोगे और राधे श्याम नाम का सुनाई देता हूँ ताकि शंका का समाधान हो जाए। जय श्री राधे। देखिए, सिंह बंधने धातु से सीता शब्द निष्पत्ति होती है, अर्थात सिनोति बदनाती, समस्त विषयों से उपरामता प्रदान कर वैराग्य प्रदान कर श्री किशोर जी सीता जी हम और आप अनंत जन्मों से विषय वासनाओं के कीड़े बने हुए हैं, उसे छुटकारा प्राप्त करने का हम उपाय ही नहीं करते हैं। परिणाम क्या होता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम के चक्कर से छुटकारा नहीं मिलता है। श्रीमती जनक राय दुलारी
श्री राम बल्लभा क्या करती हैं? समस्त जीवों, जो जीव उनकी शरण की ओर उन्मुख होता है, उनकी समस्त विषय वासनाओं को दूर कर उसको बांध देती हैं। बांध कर कहाँ ला कर खड़ा कर देती हैं? अपने प्राण वल्लभ रघुकुल तिलक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों के पास। आप लोगों ने सुना होगा, विष्णु पुराण में छोटी सी कथा आती है। श्री देखिए, रघुनाथ जी की लीला ही है। परम पावन चित्रकूट धाम में लखनलाल जी कहीं गए हैं, रघुनाथ जी की लीला है। अपनी प्राणाधिष्ठात्री श्री किशोरी जी सीता जी के गोद में अपने मस्तक को रखकर विश्राम करने लगे। किशोरी मणि धीरे धीरे पंखा झेल रही हैं। रघुकुल तिलक राम भद्र के मुखारविंद के मकरंद का रसास्वादन कर रही हैं अपने दोनों आंखों से। बड़ी अपूर्व झांकी हो रही है। इतने में श्री सीता जी विषय वासनाओं में जो अंधे हम लोग हो रहे हैं, उनकी तरफ यदि हमारा झुकाव होता है तो किशोरी मणि क्या करती हैं? हमको सारी विषय वासनाओं को दूर कर हमको बांध कर रघुकुल तिलक राम भद्र के चरणों में लाकर रख देती हैं। तो अच्छा करती हैं, बुरा करती हैं? अरे राधे राधे। ऐसा देखिए, इंद्रपुत्र जयंत चला, आकाश मार्ग से जा रहा था। किशोरी मणि रघुकुल तिलक राम भद्र का ऐसा अलौकिक आभा, ऐसी अलौकिक आभा प्रभा कांति गहन जंगलों को विदीर्ण करती हुई आकाश मंडल में विचरण कर रही थी। जुगल सरकार की आभा, प्रकाश, कांति, शोभा, उस शोभा को देख करके, उस प्रकाश को देखकर इंद्रपुत्र जयंत आश्चर्यचकित हो गया, बहुत चक्का हो गया। उसने सोचा, यह दिव्य प्रकाश किसका है? तो जिधर से प्रकाश आ रहा था उधर गया। रघुनाथ जी की लीला ध्यान रखेंगे। उसने नीच कर्म करोगे तो नीच आकृति बनानी पड़ेगी। श्रीमान भगवान मनु जी ने अपनी मनुस्मृति में लिखा है, पक्षी नाम काक चांडाल है। पक्षियों में कौआ जिसको कहते हैं वो चांडाल है। कहाँ? इंद्रपुत्र, समस्त देवों के राजा इंद्र, उनके बालक। उसने इस सर्वगुण संपन्ना अलौकिक शोभा से संपन्न श्री सीता जी के स्तन पर चोंच मारी। देखिए, ध्यान रखिए, आपकी गोदी में रघुवर के मस्तक, यदि आप कुछ कर सकती थी, त्रिलोक विजयी रावण को एक तिनका से भयभीत कर देती हैं। इंद्रपुत्र तो महाडरपोक है, क्या से क्या कर सकती थी, लेकिन नहीं, मातृ हृदय बड़ा कोमल होता है। उन्होंने सोचा ये पुत्र है, पुत्र से गलती हो सकती है, माँ से गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए प्रेम से यूँ कर देती थी, पंखा जलती यूँ कर देती थी। शरीर भी नहीं हिले, शरीर हलेगा तो रघुनाथ जी का जो
श्री मस्तक इनकी गोदी में है। थोड़ी सी नींद में व्याघात आने पर पाते पर धर्म में खोज आ जाएगी। सबों मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी श्रीमती हैं, मर्यादा का ध्यान रखती हुई आपने उसको हटाया। 2-3-4 बार उसने चोंच मारी। पुत्र है, माता बड़ी सहनशील हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे। अभी आपने सुना है कि भगवान का अंश जितने होते हैं वो नित्य हैं, शाश्वत हैं, प्रकृति जन्य नहीं है। यहाँ आपके मंगल में विग्रह से पुण्य निकला, दोनों में गड़बड़ होता है कि नहीं। लेकिन श्रीमान वेद व्यास जी अपने ब्रह्मसूत्र में लिखा, लोकवतु लीला के बदले में लौकिक लीला का आचरण करते हैं ना आप, तो खून की धार बहती बहती रघुकुल तिलक राम भद्र के मस्तक के नीचे गरम गरम खून, नेत्र खुले, आपको छत छत दे करके देखिए। राम कृष्ण को क्रोध नहीं आता है। क्यों? आचार्य निम्बार कहते हैं स्वभाव तो पार्थ समस्त दोषम, स्वभाव से जिनमें दोष का अभाव है। एक बार जितने दोष हैं सब मिल करके त्रिवेणी के तट पर तपस्या करने लगे। तपस्या क्या? भगवान का नाम का जाप करते हैं, सबके समस्त दोष भगवान के मंगल में नाम का कीर्तन करने लगे। कीर्तन ध्वनि सर्वेश्वर श्याम सुंदर के कर्णाकाश के द्वारा हृदयाकाश में पहुंचती है। भगवान सर्वेश्वर प्रकट हो जाते हैं। आपने कहा दोष हो, क्यों उदास हो, क्यों मेरे नाम का कीर्तन करते हो? तो रोने लगे फूट फूट करके सब काम क्रोधाधिक सबके सब। उन समस्त दोषों में से एक ने कहा कि अनंत ब्रह्मांडाधिपति, हम दोषों का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जन्म ही निरर्थक है। आपके किसी भी काम में हम आ नहीं सकते। ब्रह्मा जी ने हमारा जन्म क्यों दिया? भगवान यदि जन्म दे दिया तो कम से कम हमको भी तो आपकी सेवा का अवसर मिलना चाहिए। राधे श्याम। भगवान श्री श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए कहते हैं, चिंता मत करो, हम राम कृष्ण के अवतार धारण करेंगे, तुम्हारी सबों की मनोकामनाएं पूर्ति हो जाएगी। भगवान कभी क्रोध करते हैं, लेकिन इंद्रपुत्र के ऊपर, जयंत के ऊपर वो खड़ा था क्रोध का, कर लो सेवा। राधे श्याम लीलाधारी की लीला। क्रोध आया, एक फूस को यूं कर फेंक दिया। अपने पिता के पास गया, ब्रह्मा जी के पास, शंकर जी के पास, वरुणराज समस्त देवताओं के पास गया, लेकिन सबों ने कहा हमसे तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। आकाश में विचार करता क्या करूं। इतने में संत दरस जी में पातक टरी, भगवान देवर्षि नारद जी के दर्शन हो गए। नमस्कार के चरणों में। अब परम संत शिरोमणि के चरणों का स्पर्श हुआ, फिर क्या कहना? मैंने कहा मूर्ख, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तुमने देख लिया, सीधे चला जाए यहाँ से। रघुनाथ जी के चरणों में शरण ले ले, कल्याण हो जाएगा। वो आता है इधर श्री रघुकुल तिलक राम भद्र मल्लम पट्टी करके बड़े आनंद के साथ फिर लेट गए हैं। लेकिन अब एक बार चटाई पर है, वनवास लीला चल रही है। अब देखिए, सिंह बंधने धातु है, समस्त विषय वासनाओं से हटा करके आपको बांध कर अपने प्राण वल्लभ
रघुकुल राम भद्र के चरणों में विराजमान जो कर दे उसका नाम है सीता। वो जो आया कौआ आया, कौआ माने इंद्रपुत्र जयंत, उसको क्या करना चाहिए था? अपने मस्तक को रघुनाथ जी के चरणों पर रखना चाहिए था ना, लेकिन क्या हुआ सो देखिए, अपने चरणों को रघुनाथ जी के चरण पर रखा, अपने पांव को रघुनाथ जी के चरण पर रखा। अच्छा हुआ। अब श्रीमती जगत जननी कि सीता जी ने सोचा दोबारा गलती हो रही है, अब तो इसका कल्याण होना नितांत संभव है, उठ कर जाती हैं। मूल में लिखा है विष्णु पुराण में, तक्षरा पादियोर मध्य जोजिया मास जान की राधे श्याम। उस कौए का सर पकड़कर रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया, आकर बैठ गई। वो सब देख रहे हैं, देखो इतना बड़ा अपराध करने पर भी इसके ऊपर इतनी बड़ी दया, धन्य है धन्य है धन्य है। अब श्रीमान रघुनाथ जी उठकर, वो बाण पीछे है, तिनका जो फेंकी गई है, ब्रह्मास्त्र बनकर उसको जलाना चाहती है। भगवान का देख, ये अमोघ बाण है, तेरा नाश तो होगा नहीं, तो तेने मेरी शरण ले ली है अपने गुरुदेव नारद जी की कृपा से, लेकिन यह बाण तेरा अंग तो लेगा ही लेगा। कौन सा अंग तुम बाण को देना चाहता है? तो उसने कहा, प्रभु यदि इन आँखों के कारण ही मैंने इतना बड़ा अपराध कर डाला, यदि आँख नहीं होती मैं ऐसा नहीं करता। 2 आँख मेरी, 1 आँख आप ले लें। तो ब्रह्म भगवान के द्वारा फेंका हुआ तिनका जो ब्रह्मास्त्र का उदाहरण कर लिया था, कौए का 1 आँख जाओ, कौए की 1 आँख समाप्त हो गई। ये कौए की 1 ही आँख होती है, उसी से इधर उधर देखता रहता है। अच्छा, भगवान श्री राम ने पूछा, तुम तो देवराज के पुत्र हो, मेरे विषय में जानकारी नहीं थी? उसने कहा, नहीं प्रभु, आपके प्रभाव को हमने एक बार नहीं अनेकों बार सुना और देखा भी, लेकिन स्वभाव से परिचित था। आज आपके स्वभाव भी परिचित हो गए, इतने बड़े अपराध को आपने क्षमा कर दिया। बात चल रही थी, श्री कृष्ण धातु का अर्थ है जो आपको समस्त विषय वासनाओं को से दूर कर, आप बांध कर रघुकुल राम भद्र मर्यादा पुरुषोत्तम आनंद स्वरूप श्री रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दे। सीता शब्द का अर्थ समझ में आई? सीता शब्द का अर्थ समझ में आया कि नहीं? और नहीं 16 थोड़ा बहुत तो आया होगा। साधारण अर्थ है, सीता शब्द का अर्थ होता है जनकराज दुलारी श्रीमती सीता जी का अर्थ होता है उनकी शरण में जो आ जाए, और नहीं भी आवे, कुत्सित से कुत्सित कर्म करने वाला क्यों नहीं हो, परमानंद स्वरूपिणी श्री किशोरी मणि की कृपा हो जाए तो उसकी सारी की सारी विषय वासनाओं को दूर कर देती हैं, उसको बांध करके अपने प्राण वल्लभ आनंद स्वरूप श्री रघुनाथ जी के चरणों में निछावर कर देती है। सीता का राम क्या अर्थ है? राम का अर्थ है रमु क्रीणायाम धातु है, जो रमन करता है, सदा रमन करता है, खेल करता है, लीला करता है। किसके साथ? व्याकरण के विद्वानों का अर्थ है, वो कहते हैं रमनते सर्वे जोगिना जतिन असुरामा, समस्त जोगी समुदाय जिसमें रमन करता है, खेल करता है, क्रीड़ा करता है, आनंद उपभोग करता है, उसका नाम है राम। और दूसरा अर्थ करते हैं वो लोग, रमते सर्वेशु जोगेशु हृदय जैसा राम, समस्त जोगियों के हृदय में जो रमन करता है, लीला करता है, खेल करता है, विराजमान रहता है, उसका नाम है राम। ये संकीर्ण अर्थ हुआ, मैं इस अर्थ को नहीं स्वीकार करता। मेरा अर्थ है
रमनते आकीट ब्रह्म पर्यंता जस्मिन असुराम, कीड़ा मकोड़ा से लेकर के ब्रह्मादि समझ देवता जिसमें रमन करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, आनंद का उपभोग करते हैं, उनका नाम है राम। और रमते आकीट ब्रह्म पर्यंते सुजासा रामा, कीड़ा मकोड़ा से लेकर के ब्रह्मादिक ये पेड़ पौधे सब आ जाते हैं उसमें, सब में जो रमन करता है, निवास करता है, खेल करता है, क्रीड़ा करता है, उसका नाम है राम। समझ गए? सीता राम का अर्थ समझे? अब सीताराम में राधे कृष्ण में, राधा कृष्ण में क्या अंतर है? कुछ नहीं। देखिए, सीता जी विषय वासनाओं को दूर कर उसको, उस जीव को बांध करके रघुनाथ जी के चरणों में। राधा जी क्या करती हैं? सो देखिए, राध साध संसिद्धो धातु है। अपने यहाँ मिथिला में पहले एक ही गांव में कई भाषाएं बोली जाती हैं, एक ही गांव में। संस्कृत शब्द है। भात रांध कर, दाल रांध कर, तरकारी रांध कर, भगवान को भोग लगाकर संतों को खिलाते हैं। राधना, राधा संसिद्धो धातु है। राधनोति पाकम कृत्वा, करपट्टिकाम कृत्वा, ओदनम कृत्वा, सूपम कृत्वा, व्यंजनम कृत्वा, स्वभक्तान भोजयति जैसा। राधा अपने भक्तों को रसोई बना करके जो खिलावे उसका नाम है राधा। श्री सीता जी ने विषय वासना को दूर करके उसको बांध कर रघुनाथ जी के चरण में रख दिया। अब भूखा रहेगा क्या? तो राधा जी रसोई बनाकर खिलाती हैं। क्या बढ़िया बात हुई, क्यों पंडित जी? अब देखिए क्या लीला हुई। राध साथ संसिद्धो धातु का अर्थ हुआ है सिद्ध, जो सर्वश्रेष्ठ सिद्धावस्थापन्न हो। कौन है? सर्वेश्वर श्याम सुंदर हैं। अपने प्राण वल्लभ श्री श्याम सुंदर के, श्याम सुंदर रूपी जो अलौकिक फल दिव्य सिद्धि भोजन करा के उसको प्रदान करने वाली का नाम है राधा। कृष्ण का क्या अर्थ है? तो देखिए, कृषि विलेखन धातु है। भागवत जी प्रथम स्कंध में आया है, जो मनसा वाचा कर्मणा बड़ी तल्लीनता के साथ श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करता है, तो भागवत प्रतिपादित श्री श्याम सुंदर प्रविष्टा कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोत स्वमलम कृष्ण शल्यस चटासरित। भगवान श्री वेदव्यास जी कहते हैं, श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने वाले के हृदय में कान की सुलाख के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अंदर आते हैं। ये आपके मित्र श्री कृष्ण हैं, तो क्या करेंगे? वहां जाकर चुपचाप बैठने जाते हैं आपके हृदय में। कृषि विलेखने धातु से ही कृषक बनता है, किसान बनता है, और कृषि विलेखने धातु से कृष्ण बनता है। तो भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में विराजमान हो गए। भागवत जी कथा श्रवण करते करते वहाँ चुपचाप बैठे नहीं, वहाँ काम करते हैं। क्या काम करते हैं? आपके हृदय रूपी खेत में, क्षेत्र में तो काम क्रोध आदि षड विकार अनेक जन्म जन्मांतरों से आपको परेशान करते, तो पहले तो श्री कृष्ण जोतते हैं। कृषि विलेखन धातु है जोतना। अरे आजकल धान रोपते हैं लोग, किसान तो पहले जोतते हैं, तब पाटा देते हैं, तब लोग रोपते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में आते हैं। राधे आपके हृदय में आए, वहाँ जोतना शुरू कर दिया। जोत कर घास उखड़ आई हैं, काम क्रोध आदि घास हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। बड़े आनंद से वहाँ उर्वरा शक्ति आ गई। उर्वरा शक्ति माने
भगवान श्री श्याम सुंदर ही जहाँ पहुँच गए तो उनकी परम प्रेयसी भक्ति महारानी नहीं जाएंगी। देवर्षि नारद ने कहा महात्मा, तुम तो प्रिया तस्य भक्ति, तुम तो श्री श्याम सुंदर की प्रिया हो, पत्नी हो, अर्धांगिनी हो, स्त्री हो। तोया होता तो भगवान जातनीच गृह सोपी। यदि तुम किसी चांडाल के घर जाती हो, सोपत के घर जाती हो, हरिजन के घर जाती हो, तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ जाना ही पड़ता है। देखिए कृष्ण शब्द का अर्थ होता है कर सती, सर्वान कर सती असो कृष्णा। राम का अर्थ है सर्वे रमन्ते जत्र स राम, सर्वे रमन, सर्वे जीवा आखिर प्रदंता रमन्ते जत्र स राम। सर्वान आकर्षयति, जैसा कृष्ण समस्त जीवों को अपनी ओर जो आकृष्ट कर ले उसका नाम कृष्ण। क्या अंतर राम कृष्ण हुआ? कुछ हुआ? मेरे दृष्टि से कुछ अंतर नहीं। क्यों करनी? राधे राधे। और देखिए सबों को अपनी ओर खींच लेते हैं। जो भक्ति की पराकाष्ठ में पहुंच जाते हैं भक्त, तो उनके द्वारा भक्त आकृष्यते जैसा कृष्ण, समस्त जीवों को अपनी ओर खींच लेते हैं, इसलिए कृष्ण। अब भक्तों के द्वारा जो कृष्ण को आकृष्ट करके अपने पास में प्रणय रसनया बद्धा 11वें सन आया नवजोगेश्वरन का नाम के द्वारा, नाम रूपी मजबूत रस्सी के द्वारा भगवान सर्वेश्वर श्री श्याम सुंदर को बांध लेते हैं भक्त, और टस से मस नहीं होने देते हैं। अरे प्रतिष्ठा कर निरंजन स्वामी सद्यो हृदय विरुद्ध पृथ्वी सद्यो हृदय विरुद्ध पृथ्वी शुश्रूषित अच्छा। यदि आप मनसावास करुणा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं, बैठे मन चक्र करता काम नहीं चलने वाला है। तो भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर त्रिभंग ललित आपके हृदय में जाएंगे। आप बार बार प्रयास करेंगे कि तुम थोड़ी देर के लिए चले जाओ, हम किसी और का भजन करते हैं, ये संभव नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण से संबंध जोड़ने वालों को पहले ये कटिबद्ध होकर के सोचना पड़ेगा। अन्य देवी देवताओं का स्मरण चिंतन करोगे तो आप कहोगे तो निकल भी जाएंगे। ये तो बड़ी मुश्किल से भक्तों के हृदय में जाते हैं, और जब जाते हैं तो आप बाहर नहीं आते हैं। इसलिए इसका मूल्यांकन आपको स्वयं करना पड़ेगा कि कृष्ण को यदि स्वीकार करूँगा, टेढ़े मेरे हैं तो हमारे हृदय में आएंगे, और यदि अवस्था कभी बड़ी जरा बाहर जाओ किसी और को बुलाते हैं। सो श्री श्याम सुंदर का नियम है, एक बार जिसको पकड़ लेते हैं कभी नहीं छोड़ते। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बात चली श्री सीताराम जी के ऊपर। अरे बाबा सीताराम राधे श्याम अंतर क्या है? ये दो ही नाम नहीं हैं, भगवान का अनंत नाम है। शेष भगवान को श्री श्याम सुंदर ने कहा मेरे लिए क्या काम है? ब्रह्मांड को मस्तक पर धारण करो, ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर धारण करो। तो सहस्त्र उनके फन हैं, एक फन पर ब्रह्मांड को रखा। जयमिनी जी ने, बद्रनाभ जी ने पूछा श्रीमान गर्गाचार्य जी से, प्रभु एक बात बताइए, इतना बड़ा ब्रह्मांड भगवान शेष ने अपने एक फन पर रखा, बहुत वजन होगा, परेशान होते होंगे? नहीं भैया ऐसी बात नहीं। सरसों का, सरसों जिसका तेल बनता है, सरसों के दाना को, एक दाना को अब हाथी के माथा पर रखिए तो गिर पड़ेगा भार के मारे। राधे राधे। ठीक इसी प्रकार से एक सरसों के दाने के समान पूरे ब्रह्मांड को भगवान श्री शेष जी अपने एक फन पर रखें। और कहा देखो 1000 मेरे नए नाम का प्रत्येक दिन सृजन करना। 1000
कहीं कहीं है 10,000। तो भगवान शेष जी ब्रह्मांड को महत्व रखते हैं। इतना आनंद आता है कि सर्वेश्वर श्याम सुंदर के आदेश का मुझसे पालन हो रहा है। उनके सहस्त्र फलों से 10,000 नए नाम प्रत्येक दिन निकलते हैं। 10,000 आज जो उन्होंने नाम लिया है भगवान के, कल नहीं लेंगे, कल नए नाम 10,000 होंगे। इसीलिए अनंत नाम भगवान के हैं। और सीताराम नाम लेंगे तो यहाँ दोष लग जाएगा, क्योंकि राधे श्याम की कथा हो रही है। अरे बाबा, श्रीमद् भागवत महापुराण में जो रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन एक ही अध्याय में है, आनंद विभोर कर देता है। फिर कभी समय आएगा तो मैं ही कर दूंगा, 25 तारीख के बाद तो आएगा ही आएगा फिर नंबर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसकी माँ ने गलती की थी। भक्त सम्राट अपने सौतेले पुत्र ध्रुव जी से कहा, तुम मर जाओ, मर करके मेरे पेट से जन्म लो, तब इस पर बैठ सकते हो। तो वैष्णवापराध हो गया। वैष्णवापराध के कारण सुरुचि जी अपने बेटे समेत जयगोपाल समाप्त हो गए दोनों। कुबेर के अनुचरों के द्वारा बेटे मारे गए उत्तम जी, और उनकी लाश ढूंढने के लिए गई, वन में आग लग गई, जलकर स्वाहा हो गई। वैष्णवापराध, भगवान के अपराध यदि हो गया जाने अनजान में, भगवान क्षमा कर देते हैं। किंतु भगवान के भक्तों का अपराध हमसे आपसे बन गया तो कल्याण होना नितांत असंभव है। सावधान। जब भगवान को दर्शन प्राप्त करते हैं, अपनी राजधानी में आते हैं, श्रीमान सुखदेव जी वहाँ कहते हैं, जस्मई प्रसन्नो भगवान गुण मृत्युरादि विहरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप वसुरित। बताते हैं, जिसने अपने गुणों के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर लिया, समस्त प्राणी उनके ऊपर कृपा करते हैं। जहाँ पर कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा करें सबको। इसी का अनुवाद है। तो कहने का तात्पर्य राय श्याम जी सुनिए, आपने अपने पति को सब कुछ मान रखा है, ये गलत है। आपने अपनी पत्नी को, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार सगे संबंधी देवताओं को मान लिया है। नितांत भ्रम है, भूल है, गलती है, सुधारिए। कैसे सुधरेगा? ये सब के सब भगवान के अंश हैं, और सब के सब इन सबों का अंत होने वाला है। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी जब अंत होता है, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार क्या सदा रहने वाले हैं? इसीलिए इनके बीच में रहिए, लेकिन इनसे मोह ममता मत रखिए। क्यों? मानव शरीर सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने आपको 2,98 बार जन्म लिया, उसके बाद दिया है। इस शरीर के द्वारा यदि आपने भगवान को इसी जन्म नहीं प्राप्त किया तो सर धुन धुन कर पछताना पड़ेगा। इसीलिए गर्ग संहिता में बड़ा बढ़िया का श्लोक मिलता है। श्रीमान गर्गाचार्य जी कहते हैं, क्या बढ़िया संत वाणी है। जिह्वाम लब्ध्वापि जह कृष्णम कीर्तनियम न कीर्तयेत लब्ध्वापि मोक्ष निश्रेणीम सो नारोहति दुर्मति। भगवान सर्वेश्वर ने आपको जीवा दी है, जीवा जी, और उसके द्वारा सबों के द्वारा कीर्तनीय भगवान श्री श्याम सुंदर के नाम का कीर्तन नहीं करते हैं, रामकृष्ण के मंगल में नाम का कीर्तन नहीं करते हैं, तो जानते हैं क्या होगा? बताते हैं, शरीर रूपी श्री ही नसेनी लब्ध्वापि मोक्ष निश्रेणी। मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये सीढ़ी है, सीढ़ी। इस सीढ़ी के द्वारा आपने मोक्ष प्राप्त नहीं किया तो आपको बताते हैं निरे मूर्ख हो, दुर्मति हो, दुष्ट हो। आत्मे भी आत्मनुबंधो आत्मे विभुर आत्मन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। आप
स्वयं शत्रु अपने आप के लिए हो, अपने आप के लिए मित्र भी हो। यदि आपने भगवान के मंगल में नाम रूप लीला धाम आदिकों का कीर्तन भजन स्मरण चिंतन किया तो अपने आप के प्रति मित्र भर व्यवहार करते हो। यदि नाम रूप लीला धाम आदिकों का कीर्तन स्मरण चिंतन नहीं किया तो अपने आप के लिए आप शत्रु के समान काम करते हो, शत्रु के समान। जो बीत गया सो बीत गया, बीतेता है विसारिए आगे की सुख ले। नाम लीजिए, नाम लीजिए, चलते फिरते खाते पीते पैसा खर्च नहीं होगा। यदि किसी को गाली भी देना पड़े तो नाम लेकर गाली दीजिए। एक बात सुना दे तो मैंने कई बार कही है। काफ़ी दिन हो गए, हमारे गुरुजी महाराज की जन्मभूमि बंदा दसों समस्तीपुर जिला में है। तो पुरुषोत्तम महीना आया, पुरुषोत्तम महीना रहा था, हम तो अखंड कीर्तन होता एक महीना। एक बार यहाँ प्रधान श्रोता जो बने हैं श्री घनश्याम झा जी, एक बार लगभग 2 लाख रुपया खर्च करके 1 महीना यहाँ अखंड पुरुषोत्तम महीना में कीर्तन हुआ था। स्मरण होगा आप लोगों को, राधे राधे। तो वहाँ पुरुषोत्तम महीना था, हमने सोचा अखंड कीर्तन हो जाए, तो यहीं से मंडली गई, बहुत चकाचक राधे राधे हुआ। फिर लोगों का कथा के तो कथा भी हुई, जाने दीजिए। जब उत्सव संपन्न हुआ तो 2-3 दिनों के बाद एक शिव पूजन महाराज पुलिस लाइन में काम करते थे कलकत्ता में, वो आए। कल आए, हमको पता नहीं, मेरे पास आज सवेरे 8 बजे आए। महाराज आपने तो हमारे गांव को वृंदावन बना दिया। कैसे? सुनने जोगी बात है, कैसे वृंदावन हो गया? तो मैं आ रहा था आपके पास, तो पति पत्नी में विवाद छिड़ गया। मैं वहाँ खड़ा होकर तमाशा देखने लगा। उन्होंने कहा, पुलिस वालों ने, वो राधे राधे करती थी उस पत्नी, उसका पति जो था वो राधे राधे करने में जरा उसको शर्म आती थी, पुण्य का अभाव था, समझ लिए। स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वास होने जाए थे। जब तक आपके पास में पुण्य से ज़्यादा, धर्म से ज़्यादा पाप रहेगा, अधर्म रहेगा, तब तक आपको भगवान के नाम में प्रेम श्रद्धा भक्ति अनुराग होगा ही नहीं। और जब पुण्य बढ़ने लगा, धर्म बढ़ेगा, अब पाप अधर्म क्षीण होगा, तो स्वतः आपको नाम के प्रति अनुराग जागृत हो जाएंगे। तो महाराज क्या हुआ, उसकी स्त्री की गोद में छोटा सा बच्चा था। वो कहती, खबरदार नाम मत लो, राधे राधे मत करो। वो हंसती हुई कहती थी, मैंने देखा, हंसती हुई कहती थी, हे स्वामी, राधे राधे नाम लेने आपको इतराज क्यों है? ऐसा क्यों करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। बोले, क्रोध करते हो, चेहरा लाल हो गया है, तो राधे राधे नाम लो ना। तो राधे राधे नाम लेता हुआ उस अपनी पत्नी गोदी से बच्चा बेटे को अपनी गोदी में ले लिया, राधे राधे करने लगा, पूरा तो दूर हो गया। देखिए ठाकुर जी का विधान, राधे 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 कहने का तात्पर्य नाम की शरण लीजिए। आपसे कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। हमको कार्तिक का महीना आ गया, हमको बुखार आ गया, हम कमला जी में स्नान कर सकते हैं? अरे नल के पानी में भी नहीं स्नान कर सकते, लेकिन नाम तो ले सकते हैं। रुग्णावस्था में भी मेरी माला छूटी, माला की कृपा से मैं बहुत रुग्णावस्था में था, दिल्ली के मैक्स अस्पताल में, भुवनेश्वर जी भी थे। अब मोहन जी की तो बात ही कुछ और है, वो नहीं रहते तो जयगोपाल जी, नाम भगवान की बड़ी कृपा होगी। तो रुग्णावस्था में, इसीलिए तो कुंती जी ने मांगा, विपदा संतु न तत्र जगत उड़ो,
हे जगत गुरु, हमको विपत्तियां दो, कदम कदम पर विपत्तियां दो, कष्ट दो। हमको थोड़ा सा कष्ट होता है, भगवान आपने ये क्या कर दिया। अरे बाबा, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। पांडवों की माँ कितनी बुद्धिमती। आपने कहा जब जब हमारे ऊपर कष्ट आया तब तब जितना आनंद आपने अपनी माता देवी को नहीं दिया, उससे 1000 गुना ज़्यादा हमको आपने आनंद दिया। जब जब मेरे ऊपर कष्ट हुआ तब तो आपने आकर दर्शन दिया। आपके दर्शन ही सारे कष्टों को निवारण करने का हो जाता, राधे राधे हो जाता है। आइए, श्रीमान ध्रुव जी के ऊपर सबों का अनुग्रह हो गया। क्यों? भगवान जो खुश हो गए। इसलिए बिनुमंगल जी बरसाने के दर्शन गए होंगे आप शिव जी करने के लिए, वहाँ पहाड़ है। बिनुमंगल जी दोनों आंखों को फोड़ चुके हैं। भगवान श्याम सुंदर इनके ऊपर अनुग्रह करते हैं, हृदय की आंख खुल गई। कृष्ण करनामृत बनाया इन्होंने, 172 श्लोक हैं। श्री कृष्ण तत्व निरूपण करने का सबसे नंबर 1 पुस्तक कृष्ण करनामृत, और श्री राधा तत्व निरूपण करने का सबसे नंबर 1 राधा सुधा निधि है। ठाकुर जी कृपा से भगवान ये स्नान नहीं करते हैं, मिल गया भोजन करते, ऐसे रहते हैं। फिर बिनुमंगल जी एक बार भगवान श्री कृष्ण छोटा स्वरूप धारण करके, ये नारायण है ना, छोटा नारायण बच्चा, इतने बड़ा रूप धारण करके आए। कहा, हे सूरदास जी, आपने देवी देवताओं का भजन स्मरण करना छोड़ दिया, नरकों में जगह नहीं मिलेगी। भगवान की भाव भंगिमा पूर्ण वचन को सुनकर बिनुमंगल ने सोचा, आज तक तो किसी ने ऐसा नहीं कहा। मालूम पड़ता छलिया नंद नंदन है। हृदय की आंख से उन्होंने पहचान लिया। आपने कहा, इधर आओ, पास में बैठो। पास में चले गए। पूछा, गुहारिया एक बार बता, मैं कुछ पूछूं? बोलो। तो ही प्रसन्न की महाचंद्र। देखिए सिद्धांत, भागवत महाराज सिद्धांत है। सिद्ध निष्पन्न अर्थ जैसे असो सिद्धांत, अंत अवसान। बिनुमंगल जी ने कहा, तो जब प्रसन्न की महत्व अन्यत, तो जब प्रसन्न की महत्व अन्यत, यदि तुम अकेले रुष्ट हो, नाराज हो किसी के ऊपर, 33 करोड़ देवता उसके ऊपर दया की वर्षा करते हैं, लेकिन आनंद का लेस नहीं उसको मिलेगा। तुम अकेले रूठ गए हो और सब खुश हैं, कुछ नहीं होगा। और सब नाराज हो गए और तुम अकेले जिस किसी के ऊपर खुश हो गए, सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए सर्वदेव नमस्कृत भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री राम कृष्ण के मंगल में नाम को ही अपने गले का हार बना लीजिए और जहाँ जाए वहीं नाम लीजिए। चाहे श्री सीताराम नाम का कीर्तन हो, चाहे राधे श्याम नाम का कीर्तन हो। अच्छा, आइए ठाकुर जी का विधान दिखे राधे श्याम जी। ध्रुव जी की वंशपरा में श्रीमद् भागवत महापुराण की विलक्षण शैली है। राजाओं का संबंध भगवान के नाम रूप लीला धाम से है। उन्हीं राजाओं के चरित्रों का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में प्राप्त होता है। भले ही 10 पीढ़ी 15 पीढ़ी बाद आवे वो राजा, जिनका संबंध नहीं, उनके कहीं चर्चा नहीं है। भागवत शब्दकार बताते हैं, भगवान एवं भागवतम, भगवान ही भागवत के रूप में प्रकट हुए। भगवंतम अधिकृत कृतम ग्रंथ इति भागवतम, भगवान के समस्त चरित्रों का जहाँ विशद रूप से वर्णन है, इसलिए इसका नाम भागवत है। भगवता प्रोतम भागवतम,
भगवान के द्वारा कथित है, इसीलिए भागवत है। भगवते प्रोक्तम भागवतम कारुण्यात् भवभीताय ब्रह्मणे संप्रकाशितम। भगवान ब्रह्मा जी एक बार भयाक्रांत हो गए, भगवान के हृदय में करुणा की बाढ़ आ गई, भागवत जी का उपदेश दिया। भागवता आगतम ही तो भागवतम, भगवान ब्रह्मा जी के लिए उपदेश करते हैं, इसीलिए भागवत है। चतुर्थी भगवत आगतम, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिया, भगवान से आया हुआ है। भगवता काके की षष्ठी, भगवान के समस्त विषयों का वह पोह रूप में जिसका जहाँ वर्णन है, जिसमें उसका नाम भागवत है। और क्या सातवीं विभक्ति बड़ी मज़ेदार है, बताते हैं भगवती स्थित्वा कृतः च ग्रंथ तद्भागवतम, भगवान में रह करके जिसका प्रणयन हुआ, इसीलिए इसका नाम भागवतम। प्रथम स्कंद में आया है, भगवान नारद जी ने कहा समाधिना अनुस्मर्शत विचेष्टितम, हमने जो आपको मंत्र दिया है सदसाय सर्वोपाल मंत्रराज, जब अभी श्रवण हुआ है, फिर मनन करोगे, मनन करते करते निधिध्यासन हो जाएगा, समाधि अवस्था में हो जाओगे आप, तो समाधि अवस्थापन्न होने पर श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रतिपाद्य भगवान श्री कृष्णचंद्र जुगल सरकार के दर्शन होंगे, उनकी समस्त लीलाओं के दर्शन होंगे। और सारी लीलाएं कहाँ की जाती हैं? श्री राम वृंदावन में। उस सर्वधाम मूर्धन्य, सर्वधाम तिलक श्री राम वृंदावन के दर्शन तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। उन सबों की लिपिबद्ध कर देना, उसका नाम रखना श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम जद वैष्णवा नाम धनम, पुराण ममलम पुराणम अमलम। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं।
कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।